वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देख रहे हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था। आज हमें देखना है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, वो लिख लें, लोरेंट्ज फोर्स एंड टोटल लोरेंट्ज फोर्स। आपका जाना हुआ चीज है, सिंपल मैं लिखवाते हुए बता देता हूं। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल या व्हेन ए चार्ज q मूव्स विथ वेलोसिटी v इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, देन फोर्स ऑन द चार्ज, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, F इक्वल टू q v क्रॉस b। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स, ये मैंने आपको कल भी बताया था। आगे लिखेंगे, इफ इन एडिशन टू मैग्नेटिक फील्ड an electric field E vector also acts, then total force on the charge is given by, तो उस चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू जो QE होता है और मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का सम जो आएगा उसको कहते हैं टोटल लोरेंट्ज फोर्स। यानी टोटल लोरेंट्ज फोर्स क्या है? किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के असर से जो नेट फोर्स लगे, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं टोटल लोरेंट्ज फोर्स। अब मैं आपको ये टॉपिक बताता हूं। अब देखिए, हम इस टॉपिक पर आते हैं, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको समझने के पहले थोड़ा सा हम सर्कुलर मोशन को समझेंगे। सर्कुलर मोशन में आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में कब घूमता है। मान लीजिए कोई बॉडी इस तरफ जा रहा हो v स्पीड से और इस पर लगना शुरू हो जाए एक ऐसा फोर्स जो फोर्स इसके मोशन के डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर हो। यानी जब ऐसे तो आप जानते हैं कि जब किसी बॉडी पे उसके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगे तो स्पीड बढ़ जाता है, और अगर मोशन के डायरेक्शन से अपोजिट फोर्स लगे तो स्पीड घट जाता है। और तीसरी बात कि मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो स्पीड न बढ़ता है न घटता है, डायरेक्शन चेंज होता है और वो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। और यह जो फोर्स मोशन के डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सर्कुलर मोशन बन जाता है, इसके ये हमेशा सेंटर की ओर रहता है। वैसे भी आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो मोशन है टेंजेंशियल होता है और फोर्स अलोंग रेडियस होता है। तो कोई बॉडी मान लीजिए इधर जा रहा है v स्पीड से और इस पर परपेंडिकुलर फोर्स F लगना स्टार्ट हो गया, तो इसका नतीजा ये यहाँ आ जाता है। अब यहाँ आया तो अब इसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अब फोर्स अगेन इस पर हमेशा जब भी लगेगा तो परपेंडिकुलर लगेगा, और ये स्थिति है। और उसके बाद परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से, मोशन से परपेंडिकुलर फोर्स लगने की वजह से फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मान लीजिए इसका मोशन इस तरफ है, फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इस प्रकार जब भी कोई बॉडी पर उसके मोशन के डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो वो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। ये 11th का कंसेप्ट है। और फिलहाल अभी आपको 12th में इसी कंसेप्ट पर आधारित इस टॉपिक पर को आपको देखना है। ये टॉपिक क्या है, इसको समझें। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड का एरिया है, इसमें डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। एक और कंसेप्ट आपको चाहिए कि अगर इस बोर्ड से पैरेलल मैग्नेटिक लाइन दिखाना हो तो वो तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन अगर इस बोर्ड से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइन दिखाना हो, जो मैग्नेटिक लाइन बोर्ड से आउटवर्ड्स हो, तो उन मैग्नेटिक लाइंस को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक लाइन को, और ये ऐसा मैग्नेटिक लाइन है जो बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स है। और अगर परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने हो तो उसको छोटे छोटे क्रॉस से दिखाते हैं। ये कंसेप्ट आपको रहना चाहिए, छोटे छोटे क्रॉस से दिखाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ मान लीजिए पूरे बोर्ड के एरिया में परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं इस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को
चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q है और इस Q चार्ज को v स्पीड से मूव कराया जाता है, तो इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट होता है, वही v इक्वल टू ये फोर्स लगना स्टार्ट होता है F इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, और ये हो जाता है कितना, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू बी भी साइन थीटा, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां ध्यान दीजिए, मोशन बोर्ड के प्लेन पर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर है, तो चार्ज का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में ये साइन थीटा के जगह पे साइन 90 हो जाएगा और वो साइन 91 हो जाएगा और फोर्स बचा क्यू बी भी। ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए, ये चार्ज बोर्ड के प्लेन पर भी स्पीड से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ध्यान दीजिए, ये उंगली चार्ज का मोशन और ये उंगली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो बोर्ड से अंदर की ओर है, तो इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगने लगता है। फोर्स किधर लगने लगा? ऊपर की ओर लगने लगा। इस फिगर को मैं जरा कुछ जरूरत के लिए नीचे बनाता हूं। ये क्यू चार्ज है, वही चीज मैं बना रहा हूं। क्यू चार्ज है, v स्पीड से इधर जा रहा है और इस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया ऊपर के साइड। तो ये फोर्स लगने की, देखिए ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ये चार्ज सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। सर्कुलर मोशन में घूमने लगता है। जब यहां पहुंचेगा तब इसका मोशन इधर बना हुआ है और फोर्स हमेशा इससे परपेंडिकुलर रहेगा। जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा तो इसका मोशन का डायरेक्शन ये हो गया, फोर्स परपेंडिकुलर है। यानी आप क्या देखते हैं कि चार्ज के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पर क्यू भी, वो हमेशा इसके सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर रह रहा है। यानी इससे क्लियर हो गया कि इस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए इसका एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, इस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो फोर्स है क्यू बी वी साइन 90, जो फाइनली हो जा रहा है क्यू बी वी। और ये फोर्स, यही फोर्स इस चार्ज को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए? mv स्क्वायर बाई आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके द्वारा मिल रहा है? तो क्यू बी वी, इस मैग्नेटिक फोर्स से। यानी इस चार्ज को घूमने के लिए आर रेडियस के पाथ पर v स्पीड से घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है mv स्क्वायर बाई आर, और ये मिल रहा है इसको मैग्नेटिक फोर्स से। तो ये दोनों बराबर दिखा देंगे और इसको सॉल्व करके रेडियस का एक्सप्रेशन ला देंगे mv बाई बी क्यू। यानी इस प्रकार हम लोग इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब दूसरा चीज इसका फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। तो चूंकि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक चक्कर लगने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक चक्कर यानी कितना डिस्टेंस हुआ, 2 पाई आर, और वेलोसिटी किस स्पीड से जा रहा है ये, तो स्पीड है v। अब यहाँ देखिए आप r पुट करेंगे 2 पाई और r की वैल्यू कितना है mv बाई बी क्यू और अपॉन में v है, ये v कट गया और इस प्रकार आपका टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ जाता है 2 पाई m बाई बी क्यू। अब देखिए टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी हमें अगर लाना हो तो फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो ये आपका हो गया f इज इक्वल टू टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल पुट करेंगे बी क्यू बाई 2 पाई एम। ये सिंपली आपका फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया, यानी इस चार्ज के घूमने का फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना हो ओमेगा, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, यानी ये होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू एफ। तो 2 पाई और टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई एम बाई बी क्यू। तो 2 पाई कैंसिल आउट हो जाता है और इस प्रकार हमारा ओमेगा बचता है बी क्यू बाई 2 पाई एम। तो यहाँ आप क्या पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है
चार्ज के वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, उसी प्रकार एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा भी चार्ज के वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है। वेलोसिटी कुछ भी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये फाइनल हमारा डेरिवेशन है। अब मैं आपको लिखवा देता हूं। अब फिगर ड्रा कर लें, मैं उसे मिटा दूंगा। फिगर आपने बना लिया है। फिगर के बाद ध्यान दें, अब लिखना है, लेट अस कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल of charge q is moving inside a magnetic field b vector along a direction perpendicular to the field. The magnetic force acting on the charge is given by, ये एक्सप्रेशन आप जानते हैं। और यहाँ आप देखे हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ F इक्वल टू हो गया क्यू बी वी, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। आगे लिखें, दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द चार्ज along a circular path of radius r। आगे लिखेंगे therefore करके ये एक्सप्रेशन लिखिए कि mv स्क्वायर बाई आर इजिकल टू क्यू बी भी। फिर यहाँ r का एक्सप्रेशन आ गया। अब आगे लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज, और उसके बाद t इजिकल टू लिखें 2 पाई r बाई वी, और इसमें r का वैल्यू पुट करके टाइम पीरियड का फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। आगे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज, तो F इक्वल टू 1/t, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और इसको सिंपली ला देंगे। इस प्रकार ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, वीडियो के लास्ट में एक थोड़ी सी गलती हो गई है। जो हम लोग ओमेगा का एक्सप्रेशन ला रहे हैं यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t। तो इसमें जब हम t की वैल्यू पुट करते हैं 2πm/bq, तो 2π कैंसिल आउट होगा, और इस प्रकार ओमेगा का एक्सप्रेशन बचेगा bq/m। और ये ओमेगा आप देख रहे हैं कि जैसे टाइम पीरियड भी पार्टिकल के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड नहीं करता है, और उसी प्रकार एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा भी डिपेंड नहीं करता है। लास्ट में एक्सप्रेशन में ये आप सुधार लेंगे। ये फाइनल एक्सप्रेशन है bq/m। धन्यवाद।